कुछ सवाल इन दिनों काफी चर्चा में है कि क्या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है, क्या वो सेफ ऑप्शन है वोटिंग करवाने के लिए और कैसे काम करती है ये मशीन। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं फिर वीडियो को जल्दी से। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखो, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं अभी इंडिया में और 26 अप्रैल से दूसरे फेज की वोटिंग भी शुरू होने वाली है। और ये जो मशीन है ईवीएम, ये कई जगहों पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुकी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे ही हैं जो जानते ही नहीं है कि ईवीएम काम कैसे करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि ईवीएम होती कैसी है। तो दिक्कत क्या है, इसी सब के बारे में तो बात करनी है ना आज की वीडियो में। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम काम कैसे करती है। देखो, ये मशीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट बैलेट यूनिट, सेकंड वीवीपैट और थर्ड यूनिट होती है इसकी कंट्रोल यूनिट। आसान भाषा में बताऊं तो जो बैलेट यूनिट होती है उसमें काफी सारे बटन्स होते हैं और उन बटन्स के आगे होते हैं पार्टी के लोगोस और प्रत्याशियों के नाम। आपको जैसे वोट करना होता है आप उसके साथ वाला बटन दबा देते हैं। फिर बीच में आती है एक मशीन जिसे कहते हैं वीवीपैट, यानी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो जब आप वोट डालने जाते हैं तब एक खोपचा दे दिया जाता है आपको, एक सेपरेट स्पेस दे दी जाती है, वहां होती है बैलेट यूनिट। और जब उस यूनिट पर आप बटन दबाते हो वोट करने के लिए तब एक बीप साउंड आती है, पीप ऐसे कुछ करके। उसके बाद वीवीपैट मशीन में से एक स्लिप निकल के आती है कुछ सेकंड्स के लिए, जहां मेंशन होता है कि आपने किसे वोट दिया है, बेसिकली किस पार्टी को वोट दिया है। वेरीफाई करने के लिए स्लिप निकाल के आपको दिखा दी जाती है। तो रिकन्फर्म करने के लिए होती है ये मशीन और पर्ची भी बनती है यहाँ पर। वोटर को यानी मतदाता को फीडबैक देने के काम आती है यूनिट। और जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, यानी पीठासन अधिकारी के पास, जो इंचार्ज हुए इस पोलिंग बूथ के। वो इसलिए जिससे कि एक ही इंसान के द्वारा मल्टीपल वोट्स ना डाल दिए जाएं। तो जब अगला बंदा वोट डालने आता है तब ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर मशीन को ऑन करता है और बटन प्रेस होने पर बीप साउंड आने के बाद वो यूनिट बंद कर दी जाती है। अब इससे क्या होता है कि बंदे के पास एक ही बार वोट डालने का मौका होता है, वो मल्टीपल टाइम्स वोट डाल ही नहीं पाता, जिससे चीटिंग के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और इस पूरी मशीन में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, वो ऐसे कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सिक्योरिटी को बाईपास भी कर देता है तब भी वो इस मशीन में 1 मिनट के अंदर 5 से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता है। और जो अब नए वर्जन आ रहे हैं ईवीएम्स के, बेसिकली 2006 के बाद वाले मॉडल्स, उनमें सिर्फ 2000 वोट्स ही कास्ट हो सकते हैं एक ईवीएम मशीन के अंदर। वैसे ईवीएम्स का जो पहला ट्रायल हुआ था वो 1982 में केरला में हुआ था और कुछ लिमिटेड पोलिंग बूथ्स पर ही हुआ था वो। ऑल्सो ये मशीन्स, ये यूनिट्स इंडिया में ही बनती हैं और सिर्फ 2 PSUs यानी 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं। सबसे पहली है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। और इन ईवीएम्स का जो सोर्स कोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहता है, सिर्फ कुछ ही ऑफिशियल्स के लिए एक्सेसिबल होता है वो कोड। एंड फैक्ट्री में या वर्कशॉप में जहाँ ईवीएम्स बन रही होती हैं तो वहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें जाहिर है कोई क्लू नहीं होता है इन ईवीएम्स के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिप्लॉयमेंट के बारे में। कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी कुछ नहीं पता होता वहाँ किसी को। ईवीएम के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। आसान तरीके से अगर बताऊं तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही वीक कंप्यूटर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये साइज में भी बहुत छोटा रहता है, जाहिर है नाम में ही इसके माइक्रो एडेड है। और ये माइक्रो कंट्रोलर एक ही काम को बार बार रिपीटेडली करने के लिए डिजाइंड होता है। और वो रिपीटेड टास्क क्या है? वोटिंग। सिंपल है यार, बटन प्रेस हुआ, वोट रिकॉर्ड किया और फिर रिपीट। अब ना यहाँ पर एक क्वेरी और आती है कि क्या ईवीएम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है? तो जवाब है नहीं। ईवीएम रन्स ऑन 6 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी। इससे फायदा ये होता है कि पावर फेलियर या पावर कट्स का कोई असर ही नहीं पड़ता है इस मशीन पर। अलग से पावर बैकअप नहीं चाहिए होता है इन मशीन्स के लिए, जस्ट सिंपल 6 वोल्ट एल्कलाइन बैटरीज। और इससे एक बड़ा फायदा ये भी है कि जिन एरियाज में बिजली की बहुत दिक्कत होती है वहां भी ये आराम से फंक्शन कर सकती हैं बिना किसी इशू के। अब सवाल आता है कि ईवीएम्स इंट्रोड्यूस क्यों करी गई? क्योंकि पहले बैलेट पेपर से इलेक्शंस होते थे और उन्हें टेम्पर करना, उनसे छेड़छाड़ करना बहुत आसान होता था। कई इंसिडेंट्स हुए थे जहां बैलेट बॉक्सेस जला दिए जाते थे या उनके अंदर इंक डाल दी जाती थी, जिससे बैलेट पेपर सब खराब हो जाते थे और फिर कर ले जो गिनती कर सकता है इन वोट्स की। इसी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए डिजाइन की गई ईवीएम्स। और इनमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं, कोई जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस नहीं होती हैं इनके अंदर। इन GPIO पिंस के इस्तेमाल से आप कंप्यूटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बदल सकते हो उसका इंटरफेस, छेड़छाड़ कर सकते हो आप उससे। लेकिन ईवीएम्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शंस नहीं है और इसलिए इन्हें टेम्पर प्रूफ कहा जाता है। एक्सटर्नली ईवीएम्स से आप कोई डेटा निकाल नहीं सकते हैं, कोई डेटा इनपुट नहीं कर सकते हैं। डेटा इनपुट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है बटन दबा के वोट डालने का। जैसे अभी बताया मैंने, माइक्रो कंट्रोलर एक ही टास्क रिपीटेडली। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में सब रहता ही है। पावर ऑन, एक वोट डाला, बीप एंड पावर कट। जबरदस्ती भी करने की कोशिश की तो 1 मिनट में 5 से ज्यादा वोट नहीं डल सकते हैं।
पूरा प्रोसेस काफी सिक्योर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है यहाँ पर। अगर आपके और कोई सवाल है ईवीएम से जुड़े या वोटिंग प्रोसेस की टेक्निकलिटी से जुड़े तो आप कमेंट्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सबके जवाब मिलेंगे। और ये वीडियो पसंद आई हो, सब समझ में आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।